हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी के 25 सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा को, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद को। तो बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो वह होते हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मोस्ट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से उत्प्रेरिक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। यानी हमें इन चार ऑप्शन में से उत्प्रेरिक्षा अलंकार बताना है। उत्प्रेरिक्षा अलंकार क्या होता है बच्चों? जिन पंक्तियों के बीच में मानो, जनु, जानो, मनो ये शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेरिक्षा अलंकार होता है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन दिया गया है ये है सरस ओस, ये है सरस ओस की बूंदे, यास है मंजुल मोती। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। तीसरा ऑप्शन है उषा उदास आती है। फोर्थ ऑप्शन है काली घटा का घमंड घटा। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बच्चों ये मानो शब्द दिया गया है। तो मानो शब्द किस में आता है? उत्प्रेरिक्षा अलंकार में आता है। बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, इसका ये पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये है सरस ओस की बूंदे, यास है मंजुल मोती। तो बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बच्चों, इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसमें क्या है बच्चों, जो हंस होते हैं वह ओस की बूंदों को मोती समझकर क्या चुग रहे हैं, यानी उन्हें ओस की बूंदों को क्या समझ रहे हैं? वे मोती समझ रहे हैं और उन्हें चुग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या उन्हें भ्रम हो रहा है कि ये मोती हैं, तो इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। और तीसरा ऑप्शन था बच्चों, दूसरे ऑप्शन में तो मानो शब्द आ गए, उत्प्रेरिक्षा अलंकार हो गया। और तीसरा था उषा उदास आती है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो बच्चे ध्यान रखना, ये नोट कर आप अपनी नोटबुक में रख लें। एग्जाम से पहले रिपीट करके ही एग्जाम में जाए तो एक भी अलंकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन था काली घटा का घमंड घटा। तो बच्चों, यहाँ पर क्या ये घटा घटा शब्द दो बार आ गया है। एक का अर्थ होता है घनघोर बादल, तूफान भरे बादल, और घटा का मतलब एक जगह होता है कम करना यानी कम होना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी में यमक अलंकार होगा। तो बच्चों, ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए कि ऑप्शन नंबर डी में यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी में कौन सा हो गया? मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर बी में हो गया उत्प्रेरिक्षा अलंकार, और ऑप्शन नंबर ए में हो गया भ्रांतिमान अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कि आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। यानी आधा तीतर आधा बटेर, तो ये क्या है? मुहावरा है। तो पहला ऑप्शन है बेमेल तथा बेढंगा होना, दूसरा ऑप्शन है रंग बिरंगा होना, तीसरा ऑप्शन है छोटा बड़ा होना, और फोर्थ ऑप्शन है असंभव काम करना।
यानी आधा तितर आधा बटेर का अर्थ जो होता है बच्चों वह होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेमेल तथा बेढंगा होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी हमें गलत वाक्य बताना है। वह सोमवार को आएगा, ये वाक्य क्या है बच्चों, सही है। उसकी कमीज नई नई है, तो ये भी वाक्य क्या हमारा सही है। वह दंड देने योग्य है, तो ये बच्चों वाक्य हमारा गलत है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री, बच्चों यहाँ पर क्या है, मंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी बच्चों ये भी वाक्य क्या हमारा सही है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कि वह दंड देने नहीं होता। ठीक है बच्चों, दंड कभी भी देने नहीं होता, दंड के योग्य है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, के आना चाहिए था। कभी भी सेंटेंस में वह दंड पाने योग्य है या दंड देने योग्य है, तो ये देने पाने शब्द नहीं आते, दंड के साथ क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि अशुद्ध वाक्य बताइए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। तो मन्नू भंडारी की कौन सी इनमें से रचना नहीं है। पहला है नई नौकरी, दूसरा है पिंजरे की उड़ान, तीसरा है यही सच है, और फोर्थ ऑप्शन है अकेली। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंजरे की उड़ान। पिंजरे की उड़ान क्या है बच्चों, मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। बाकी जो है बच्चों ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और डी, ये सभी के सभी क्या है, मन्नू भंडारी की रचना है। नई नौकरी, यही सच है और अकेली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, मोस्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि हड़ौती बोली, ठीक है, ये हड़ौती होती है, ये बोली कहाँ बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश में, दूसरा हरियाणा में, तीसरा राजस्थान में, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो बच्चों जो हड़ौती बोली बोली जाती है वह हमारी राजस्थान में बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन है अक्षय भट्ट के लिए, दूसरा ऑप्शन है कागज की नाव के लिए, तीसरा ऑप्शन है अजनबी जजीरा के लिए, या परिजात के लिए। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन यानी परिजात, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नासिरा शर्मा को 2016 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह परिजात उपन्यास के लिए मिला है। या ये भी पूछ लेता है कि परिजात के रचना किसने की है, तो नासिरा शर्मा ने की है। तो ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो यानी इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्रिया विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों विशेषण भी पूछ लेता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण भी बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों भेद पूछ लेता है, तो भेद 3 होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ध्यान रखना, ये विशेषण बताए मैंने, ये दे रखा है यहाँ पर क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों की दिशा शब्द का बहुवचन क्या है। दिशा शब्द का बहुवचन क्या है। तो पहला ऑप्शन है दिशाओं, दूसरा ऑप्शन है दिशाएं, और थर्ड ऑप्शन है दिशाओं, और फोर्थ ऑप्शन है दिशाएं। ठीक है बच्चों, तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा।
तो जो दिशा का बहुवचन होता है बच्चों दिशाएं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों ध्यान रखना यहाँ चक्र बिंदी ही आएगी, न कि बिंदी। कभी ऑप्शन नंबर बी भी क्या गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन क्या है। तो पहला है एक वचन, दूसरा है सदा बहुवचन, तीसरा है बहुवचन, फोर्थ ऑप्शन है सदा एक वचन। तो बच्चों जो पानी शब्द का वचन है, पानी हमेशा क्या सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बच्चों ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर ऑप्शन नंबर ए लगाते, ठीक है, एक वचन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है परमार्थ, दूसरा है सूर्योदय, तीसरा है आशीर्वाद और फोर्थ ऑप्शन है महर्षि। तो बच्चों ये चारों के चारों क्या शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बच्चों देखिए इसमें परमार्थ क्या है गलत है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत तरीके से लिखा गया है। जबकि सूर्योदय बच्चों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद यानी राज चढ़ता है ब्याह पे लगता है, तो ये भी सही है। महर्षि भी बच्चों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जबकि परमार्थ जो होता है बच्चों इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना परमार्थ का जो शुद्ध रूप होता है इसमें राज होता है पूरा का पूरा बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल शब्द जो है बच्चों निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। तो पहला है कमल का, दूसरा है कनक का, तीसरा है कली का और फोर्थ ऑप्शन है मीन का। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कली का। कली या फूल भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि मुकुल जो है बच्चों कली का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी बच्चों एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिया गया है और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। इनमें से हमें बताना है कि गलत जोड़ा कौन सा है। तो पहला दिया गया है कर्ता, कर्ता का क्या दिया है कर्तरी, कर्ती दिया गया है, तो यही बच्चों क्या गलत है। सम्राट का साम्राज्य दिया गया, ये बिल्कुल सही है बच्चों। विद्वान का विदुषी होता है और भगवान का भगवती होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही वाला विकल्प क्या हमारा गलत है, क्योंकि बच्चों जो कर्ता होता है कर्ता, कर्ता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है इस प्रकार होता है, ठीक है, ये होता है। या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इस तरीके से भी एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कतरी होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इसका कर्ता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है कर्तरी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। यानी बच्चों ये वाक्य है हमारा, इसमें क्या है कोई त्रुटि है, वो कैसी त्रुटि है ये हमें पहचाननी है। तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए या लक्ष्मण के होश लाए, यानी यहाँ पर लिए जो शब्द दिया गया ये एक्स्ट्रा है या गलत है। यानी लक्ष्मण के होश लाए, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए, तो ये वाक्य क्या शुद्ध हो जाएगा। तो बच्चों ये लिए या के लिए या में या पर ये क्या शब्द होते हैं, ये बच्चों हमारे कारक होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिर बच्चों देखिए एक अलंकार का क्वेश्चन आया है ये
कि एक रमणीय उपवन था नंदन वंशा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चों इस अलंकार को ही देखकर आपने इसका आंसर बता दिया होगा कि इसमें ये सा शब्द आया है। और सा शब्द किस अलंकार में आता है? तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना उपमा अलंकार में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा अलंकार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, यानी कितने कांड हैं? तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 12, तीसरा ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7। ठीक है, 7 जो है रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो पहला ऑप्शन है अनर्गल बातें करना, दूसरा ऑप्शन है मनमानी करना, तीसरा ऑप्शन है अपने ही काम में लगे रहना और फोर्थ ऑप्शन है सबसे अलग रहना। तो बच्चों अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अलग रहना। सबसे अलग रहना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ना अपने दोस्तों में और फेसबुक ग्रुप में, इंस्टा पे शेयर करें ताकि नए बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ठीक है बच्चों, ये आषाढ़ का एक दिन है, मोस्ट रचना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा है शंकर शेष, तीसरा है निर्मल वर्मा और फोर्थ है मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो बच्चों ये है मोहन राकेश की, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों ये भी एग्जाम में पूछी गई है, एक नहीं दो नहीं 3 कई बार एग्जाम में आ चुकी है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? ठीक है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? तो पहला ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है राम कुमार वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन चारों में सबसे पहले जो ज्ञान भारत भारती पुरस्कार मिला है वह मिला है महादेवी वर्मा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है रीति, दूसरा ऑप्शन दिया गया रीतियों और तीसरा ऑप्शन है रीतियों और फोर्थ ऑप्शन है रीतियां। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रीतियां, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि रीति का जो बहुवचन रूप होता है वह होता है बच्चों रीतियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो बच्चों सबसे पहला जो दूसरा क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था कि उसमें भ्रांतिमान अलंकार किस ऑप्शन में है। इसी प्रकार देखिए बच्चों पहला दिया गया है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो बच्चों पहले में क्या है, ये इसका राइट आंसर आपको मिल गया है कि जो हंस है वह ओस को क्या है बच्चों चुग रहे हैं, क्या समझकर? मोती समझकर, मोती उनको जान। तो यानी उन्हें भ्रांति यानी भ्रम हो रहा है कि वे ओस को क्या है मोती समझकर चुग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है भ्रांतिमान अलंकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में। ठीक है, ये यहाँ तक एक पंक्ति दी गई है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान
में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों मैंने बताया था कि सा, सी, से, समान, ये इस प्रकार के शब्द किसी पंक्ति में देखने को मिलते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए समान शब्द आया है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आज के क्वेश्चन जितने भी हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इन्हें नोटबुक में जरूर नोट कर लें जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, सारे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितने आते हैं वो ठीक है, जितने नहीं आते या जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप उसे नोट कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की श्वान निद्रा। श्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चों सजग निद्रा, दूसरा ऑप्शन है धोखे, दूसरे को धोखा देना, और तीसरा ऑप्शन है चतुर होना, और फोर्थ ऑप्शन है धोखे से शिकार करना। तो श्वान निद्रा का जो बच्चों अर्थ होता है वह होता है सजग निद्रा, यानी नींद में ही जागते रहना, सजग निद्रा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिया गया है। ये पंक्ति किस काव्य रचना की है? यानी बच्चों ये पंक्ति दी गई है, हमें बताना है ये पंक्ति जो है किस काव्य रचना की है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों हिंदी, क्योंकि बच्चों यूपी पुलिस में 50 लाख फॉर्म है, क्योंकि हिंदी और कोई सा भी पोर्शन हो बच्चों तो हार्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन जो लाया हूँ हार्ड या छांट कर जो मुझको इम्पोर्टेंट लगते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रश्मिरथी, दूसरा है कामायनी, तीसरा है गुंजन और फोर्थ है साकेत। तो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, इन पंक्तियों में किस काव्य रचना की है? ये पंक्तियां किस काव्य रचना की है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा कामायनी। ठीक है, कामायनी जो है ये काव्य है। ठीक है, ये पंक्ति जो है कामायनी से ली गई है और कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो पहला ऑप्शन है अवधी भाषा का, दूसरा ऑप्शन है अरबी फारसी, और तीसरा है ब्रज भाषा का, और फोर्थ ऑप्शन है मगधी भाषा का, यानी मागधी भाषा का। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा का। ठीक है, अवधी भाषा का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? यानी कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। और इसके लिए इन्हें कौन सा साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, और तीसरा है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, और फोर्थ ऑप्शन है व्यास सम्मान। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये इस वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 27 की काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है गोविंद मिश्र की, दूसरा ऑप्शन है संदीप लोटलीकर, और तीसरा है काशीनाथ सिंह की, और फोर्थ ऑप्शन है भगवान दास मोरवाल की। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि काशी का 80 किसकी रचना है। तो बच्चों देखिए इसमें काशी शब्द आया है, तो ये
काशीनाथ की होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से याद रख लेना कि काशी का सी किसकी रचना है, तो काशीनाथ सिंह की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे बच्चों एक धर्म युद्ध आई थी, तो धर्म युद्ध किसकी थी बच्चों, तो वह धर्मवीर भारती की थी, क्योंकि उसमें भी क्या धर्म शब्द आया है, तो धर्मवीर भारती की थी। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, धर्मवीर भारती की थी। तो बच्चों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि नए बच्चे भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।